क्या पढ़ेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। वैसी संख्या जिनका केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है कोई भी संख्या जिसमें जिसका की गुणनखंड हो, जैसे कि 4 का गुणनखंड 2 से 2 बार में 2 से लगेगा भाग और फिर 2 से लगेगा एक बार में, तो इसका क्या गुणनखंड है? 2 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी लगता है और 4 से भी लगता है। ये इसका क्या हो गया? खंड हो गया ना। ऐसी संख्या जिनका केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो, एक और स्वयं। स्वयं का क्या मतलब है? वह संख्या खुद ना। जैसे दो में जो भाग लगाएंगे किससे किससे लगेगा? 1 से लगेगा और 2 से लगेगा। और किसी संख्या से लग सकता है? नहीं लग सकता है। तो 2 का गुणनखंड क्या को है? 1 और 2। 1 और स्वयं, यह संख्या खुद है ना। इसी का मतलब हुआ 1 और स्वयं हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है ना। 2 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या 1 अभाज्य संख्या होगा? एक नहीं होगा, क्योंकि 1 का एक ही गुणनखंड है और वह केवल 1 है ना। और दूसरा कोई नहीं है, इसीलिए यह एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्लियर है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। इसके बाद चलिए 3 पे, क्या यह अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है रे। 3 अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका 2 ही गुणनखंड है, 1 और 2 स्वयं 3 ना। 1 और 3 का गुणनखंड है, तो यह भी अभाज्य संख्या होगा। 3 होगा अभाज्य संख्या, होगा ना। अब बताइए 4 तो नहीं होगा? नहीं सर। 5, 1 और 5 और किसी से लग रहा है? नहीं। तो 5 भी अभाज्य संख्या होगा। जी सर। फिर 7 को देखते हैं, 1 और 7 से लगेगा? लगेगा ना। ये भी अभाज्य संख्या। अब 9 के बारे में देखते हैं। 9 कल विषम संख्या था ना। आज देखते हैं अभाज्य संख्या है कि नहीं है। 1 से लगेगा, 3 से लगेगा और 9 से लगेगा। बताइए क्या यह अभाज्य संख्या है? नहीं सर। नहीं है, नहीं ना है, क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड है। और हम बताएं केवल और केवल कितना गुणनखंड? 2 ही होना चाहिए, तब ये वो अभाज्य संख्या होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए यह भी 9 हमारा नहीं हुआ अभाज्य संख्या। अब 11 के बारे में बात करते हैं। 1 और 11 और कोई संख्या है? नहीं। तो हमारा 11 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। आप देख रहे हैं 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आया बीच में, फिर 11 आया। तो ये सारे क्या है? अभाज्य संख्या है और यह चलते रहेगा। तो इसको मिटा दें हम थोड़ा सा। मिटा दीजिए। समझ गए ना कैसे आता है? जी। चलिए तो अभी आप लोग लिखिएगा इसका एग्जाम्पल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 15 नहीं होगा, 17 होगा। 15 में देखो 1 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, 5 से भी लगता है और 15 से भी लगता है ना। तो जिस ये सब संख्या से भाग लगता है तो यह नहीं ना होगा। 4 गुना हो गया इसका गुणनखंड, है ना। तो 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, 21 नहीं होगा। 21 इसीलिए नहीं होगा कि 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 7 से लगेगा और 21 से लगेगा। तो 2 से अधिक गुणनखंड है ना। 2 से अधिक गुणनखंड है तो 21 नहीं होगा। क्या हो जाएगा? 23। फिर 24 होगा? नहीं। 25 नहीं। 27 नहीं। 27 भी नहीं होगा। देखो 7 से लगता है, 3 से लगता है, 1 से लगता है, 3 से लगता है, 9 से लगता है, इसके बाद 27 से लगता है ना। तो यह नहीं होगा हमारा क्या? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या। तो क्या होगा? 27 के बाद 29। इसी तरह से चलते रहेगा ना। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। इसको मिटा दें अब। चलिए अब बताइए सबसे छोटी
पूछता है, ये सब याद रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? दो। अभाज्य संख्या 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। इसके बाद इसको एक तरह और घुमा के पूछ देगा तुमको, क्या जानते हो? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, क्या? सम अभाज्य संख्या। अब बताओ सबसे छोटी सम क्या है? इसमें तो सब विषमे नजर आ रहा है रे भैया, केवल सिर्फ 2 ही सम है ना? केवल और केवल 2 ही सम है। इसके बाद जितना भी लिखेंगे सब क्या आएगा? विषम आएगा। तो अब बताइए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया जी। अब हम लोग बात करते हैं किसका? अभाज्य संख्या हो गया, अब भाज्य संख्या का ना। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या के इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, COMPOSITE, कंपोजिट, NUMBER, कंपोजिट नंबर ना। यहाँ हम क्या लिखे हैं? वैसी संख्या जिनका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड ना, ब्रैकेट में लिख दिए हैं एक और स्वयं हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग जाने ना जी। अभाज्य संख्या। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में? भाज्य संख्या के बारे में। वैसी संख्या, यहाँ लिखना है वैसी संख्या जिनका 2 से अधिक, कितना? 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो? अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब बताइए हमको, 1 तो नहीं होगा, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, क्योंकि 1 का 1 ही गुणनखंड, तो नहीं भाज्य होगा ना अभाज्य होगा। भाज्य संख्या में क्या बोल रहा है? अभाज्य संख्या में क्या बोल रहा है? कम से कम 2 गो गुणनखंड चाहिए। अब भाज्य संख्या में क्या बोल रहा है? 2 से अधिक चाहिए ना, यही बोल रहा है। 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे ही क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब बताइए 1 का तो 1 गो गुणनखंड है, केवल और केवल 1 ही है। कम से कम 2 गो रहता तो कहते अभाज्य संख्या, या 2 से अधिक रहता तो कहते क्या? भाज्य संख्या। लेकिन 1 का केवल 1 ही गुणनखंड है रे भैया, तो यह न ही अभाज्य होगा न ही भाज्य होगा। भाज्य के भी गिनती में नहीं आएगा, क्योंकि 2 से अधिक नहीं है गुणनखंड। अब अभाज्य में भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 ही गुणनखंड चाहिए, केवल 1 ही है यह ना। अब 2 का तो 1 है और 2 है, तो यह तो अभाज्य हो गया है ना। अब बताइए 3, 1 और 3, यह भी अभाज्य हो गया। अब 4, 1, 2 और 4, इसी से नहीं लगता है? 1 से भी लगेगा भाग, 2 से भी लगेगा भाग और 4 से भी लगेगा भाग। तो अब बताइए यह क्या है? भाज्य संख्या है। 1, 2, 3, 4 में कौन आया सबसे पहले? 4। तो यह सबसे पहला भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 4 होगा। इसके बाद 6 होगा, इसके बाद 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा। इस तरह से चलते रहेगा, ठीक ना। तो आपको यहाँ फिर पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। यहाँ स्टार दे के लिख दीजिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है।
क्या है? 4 है। 4 है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है जानते हो? नहीं 10th सर। क्लास के बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा था 2019 या 18 में पूछा था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का क्या बताइए? गुणनफल बताइए। अब चलिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 4। दोनों का गुणनफल यानी कि गुना मांग रहा था ना, गुणनफल मांगेगा तो कितना होगा? 8। ये होगा आपका आंसर। अब इसी को कैसे घुमा के पूछ सकता है जानते हो? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF बताइए। HCF। अब बताइए 2 सबसे छोटी क्या है? ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है तो इसका गुणनखंड 1 और 2 होगा। जी सर। होगा ना? अब बताइए 4 का क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। 4 का गुणनखंड निकाल लो यहाँ। 1 2 4 2 2 2 1 ना, 1 2 और 2 ना, 1 और 2 1 2 2 गुणनखंड निकाले। जी। तो अब बताइए कि दोनों में कौन मिल रहा है? 2 2। तो HCF कितना होगा? 2। 1 भी मिल रहा है तो 1 से गुना कर दो तो 2 गुना 1 बराबर 2 ना। 4 समझ में आया? तो इसको ऐसे घुमा करके पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का HCF निकालिए। फिर इसी को पूछ सकता है घुमा के सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्या निकालने के लिए? LCM निकालने के लिए पूछ सकता है ना। बस इतना ही है। इसको नोट कीजिए यहाँ से यहाँ तक। इसको मिटा दें। जी सर। हो गया? यहाँ तक लिख लिए? जी सर। मिटा दें। इसके बाद आता है को प्राइम नंबर। क्या आता है? को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या पढ़े, भाज्य संख्या पढ़े। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं को, CO को प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम NUMBER, को प्राइम नंबर। वैसी ध्यान दो यहाँ, वैसी 2 अभाज्य संख्याओं का समूह। किसका? वैसी 2 अभाज्य संख्याओं का समूह जिनका HCF माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का शॉर्ट फॉर्म है ना। HCF इसको कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक। हिंदी में क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक, मोसो ना। HCF कितना हो? 1 हो। कितना हो? 1 हो। उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए अब लेवल जो है बोर्ड का धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जैसे बढ़ा रहा है ना, तो बोर्ड का लेवल भी बढ़ रहा है। वो जो है कि आपको ऐसा ऐसा सवाल दे देगा ऑब्जेक्टिव में जो आप नाम भी नहीं सुने होंगे।
अब बताइए सह अभाज्य संख्या नाम सुने थे आप? नहीं सुने थे। अभाज्य संख्या का ही एक दूसरा पार्ट है ये। कौन सा? सह अभाज्य संख्या, उसी में आता है। अभाज्य संख्या में ही आता है सह अभाज्य संख्या, ठीक है। तो वैसी दो अभाज्य संख्याओं का समूह कैसा संख्या बोल रहा है? वैसी दो अभाज्य संख्या। क्या बोल रहा है? वैसी दो अभाज्य संख्याओं का समूह जिनका HCF क्या हो? मोसो HCF कितना हो? एक हो। उसे क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो क्या है मेरा? अभाज्य संख्या है। और 3 यह भी अभाज्य संख्या है। अब बताइए इनका HCF निकालेंगे हम। एक होना चाहिए, यही नहीं बोल रहा है? यह भी अभाज्य है, 2 भी और 3 भी अभाज्य है। अब बोल रहा है इसका HCF लेकिन एक होना चाहिए। तो HCF कैसे निकालेंगे? 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 2 लिख सकते हैं। इसके बाद 3 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 3 1 गुना 3। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक। तो HCF कितना हो गया रे? 2 1 एक। HCF कितना हुआ? एक। यही चीज न बोल रहा था हमको? यही चीज बोल रहा है। वैसी दो अभाज्य संख्याओं का समूह, दो अभाज्य संख्या का क्या कर दिए? समूह कर दिए, एक ग्रुप बना दिए ना, जिनका HCF कितना हो? एक हो। इसका HCF कितना है? एक है। निकाल के देख लिए। इसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। 5 ले लो, फिर ले लो 7 ले लो ना। इनका भी HCF कितना होगा? एक ही होगा। नहीं है विश्वास तो करके देख लीजिए। 1 गुना 5 और 7 का क्या होगा? 1 गुना 7। दोनों में क्या कॉमन आया? एक। तो इसका भी HCF एक। इसके बाद ले लीजिए 13 और 15। रुक जाइए, 13 और 15। तो 13 में क्या है? 1 गुना 13 कर सकते हैं इसको। और 15 को 1 कर सकते हैं। उसके बाद 3 कर सकते हैं। 15 का खंडे कर न लो। HCF 3 बचे 15, 5 से 1। 1 गुना 3 गुना 5। अब देखिए दोनों में कोनो नहीं मिल रहा है। HCF कितना है? एक है। तो यह भी क्या होगा? सहभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या होगा। इस तरह से और भी होगा ना। ये समझ में आया कैसे हुआ? यह समझ में आया? वैसी दो अभाज्य संख्याओं का समूह। किसका समूह? दो अभाज्य संख्या का समूह। तो दो अभाज्य संख्या में 1 2 लिए हैं, 3 लिए, दोनों अभाज्य है ना। इसमें भी दोनों अभाज्य है, इसमें भी दोनों अभाज्य है। और एक चीज बोला कि जिनका HCF एक होगा वही जो है क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। तो HCF निकाल के हम सबका देखे ना। सबका HCF कितना आ रहा है? एक आ रहा है। तो इसीलिए यह क्या है? सह अभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत? इसको मिटा दे अब। सह अभाज्य संख्या ना। चलिए लिखिए तो इसको मिटा दे। अच्छा रहने देते। सह अभाज्य संख्या के बाद होता है, इसको हिंदी में कहते हैं, इसका हिंदी नाम बरकतक है, ठीक है। सापेक्षित। सापेक्षित या इसी को कहेगा आपेक्षित। क्या कहेगा? आपेक्षित अभाज्य संख्या। सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या। लेकिन इसको इंग्लिश में याद रखना है रिलेटिवली। हाँ, रिलेटिवली प्राइम नंबर। RELATIVELY रिलेटिवली प्राइम नंबर ना। सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या। यहाँ लिखिएगा कोई भी दो संख्याओं का समूह। किसका? दो संख्याओं का दो संख्याओं का
जिनका HCF HCF निकालने के लिए बता दिए। HCF कितना हो? 1 हो। HCF 1 हो। तथा दोनों संख्या में एक अभाज्य हो, उसे क्या कहते हैं? सापेक्षित या अपेक्षित सापेक्षित या अपेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या। कौन सा संख्या? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। हिंदी में इसीलिए लिख दिए कि ऐसा यदि पूछेगा तो समझ जाना है किसके बारे में पूछ रहा है। रिलेटिवली प्राइम नंबर के बारे में पूछ रहा है ना। कोई भी दो संख्याओं का समूह जिनका HCF कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। अब इसमें हम भाज्य भी ले सकते हैं और अभाज्य भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ लिख दिए तथा दोनों संख्या में एक क्या हो? अभाज्य हो। एक संख्या यानी कि अभाज्य भी हो सकता है और दूसरा संख्या भाज्य भी हो सकता है। तो बताइए 6 अभाज्य है कि भाज्य है? भाज्य भाज्य है। 6 भाज्य संख्या है ना। और 11 6 और 11 भाज्य है कि अभाज्य है? भाज्य अभाज्य है। यह भाज्य है, यह अभाज्य है। चलिए हम 6 का खंड करते हैं। 2 तिया 6, 3 से 1, 11 का खंड करते हैं 1 से 11 ना। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 1। 6 को लिख सकते हैं ना। और 11 को क्या लिख सकते हैं? 11 गुना 1। दोनों का HCF कितना है? एक है। यही चीज मैं बोल रहा था। कोई भी दो संख्याओं का समूह जिनका HCF कितना हो? 1 हो तथा दोनों संख्या में से एक क्या होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। दोनों भाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? दोनों में से एक भाज्य एक अभाज्य होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? सापेक्षित अपेक्षित अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्या कहते हैं। अब और भी दूसरा एग्जाम्पल आप लोग अपने से बोल सकते हैं। 13 और 17 नहीं 15 भी ले सकते हैं हाँ। ना।